वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल लर्निंग कीड़ा में, जहाँ पे एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कुछ नया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पर एक नई सीरीज़ जो कि होने वाली है एक्सेल के MCQs। इसमें हम लोग एक्सेल के जो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे होते हैं उन लोगों को हम लोग कवर करेंगे, और आगे भी हम MS ऑफिस से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपको आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी हेल्प कर सकते हैं, और आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको MS ऑफिस की नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो सिंपल इन क्वेश्चंस का आपको हम एक एक करके क्वेश्चंस सामने लाएंगे, उसका आपको 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में आंसर देना है और आंसर करना है। उसके बाद हम लोग आपको जो भी सही आंसर होगा उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। तो बिना वक्त को ख़राब किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। एक्सेल की जो पार्ट 1 है हमारा, वो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट कॉल्ड। तो जो इसके हमारे देख लेते हैं क्या क्या इसके ऑप्शंस हैं। कॉलम ए ऑप्शन, बी वैल्यू, सी एड्रेस, डी सेल। तो आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो गया है 15 सेकंड का। तो पूछा गया था कि व्हाट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो ऑन अ वर्कशीट। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है कॉलम और रो का वर्कशीट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो फटाफट से आंसर कीजिए, टाइम ऑलमोस्ट निकला जा रहा है और चला गया है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सेल। जो कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल बोलते हैं एक्सेल में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट से। विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में इनमें से कौन सा जो है MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। ऑप्शन ए है सम, बी है AVG, सी है मैक्स, डी है मिन। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। फटाफट से आप लोग भी आंसर कर सकते हैं, सही आंसर आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, AVG जो है MS एक्सेल का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसका सही आंसर होगा। बाकी सारे जो है वो फंक्शन है। सम भी फंक्शन होता है सम करने के लिए, मैक्स होता है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्सेल में, मिन होता है मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। AVG कोई फंक्शन नहीं होता है। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो विच व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज। कौन सा चार्ट जो है वो कंपेयर करने के काम आता है। बहुत सारी कैटेगरीज होंगी, उनमें से कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट काम आता है। ऑप्शन है आपका ए पाई चार्ट, बी कॉलम चार्ट, सी लाइन चार्ट, डी डॉट ग्राफ। तो आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, इसका आंसर हम लोग आपको देंगे। तो टाइम अप हो गया आप लोगों का। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं हम लोग क्या है, कॉलम चार्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर था, जो क्या है कंपेयर करने के लिए काम आता है कॉलम चार्ट। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मैनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। ठीक है, कौन सा फंक्शन जो है वो न्यूमेरिक एंट्रीज जो है उनको काउंट करने के काम आता है। तो टाइम स्टार्ट हो गया, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है NUM नम, बी काउंट, सी सम, डी CHK NUM। तो कौन सी कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हैं हमारी एक्सेल में, उसको काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन काम आता है। आपका टाइम ओवर हो गया है। तो इसका हम लोग सही आंसर देखेंगे। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, काउंट। काउंट जो है वो न्यूमेरिक एंट्रीज़ को हमारा काउंट करने के काम आता है, काउंट फंक्शन। चलिए देखते हैं अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है अ फीचर डेट डिस्प्ले ओनली अ डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। जो फीचर है जो डिस्प्ले करता है डेटा को कॉलम्स में स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में। एक फार्मूला आपका ऑप्शन ए है फार्मूला, बी है सॉर्टिंग, सी है फिल्टरिंग, डी है पाइवोट। तो इनमें से आपका क्या ऑप्शन आपको लग रहा है कि ठीक होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। टाइम बिल्कुल निकला जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे इसका सही आंसर क्या है। चलिए टाइम ओवर हो गया है, देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, जो फिल्टरिंग है वो यूज़ किया जाता है कि जो डेटा है वो कॉलम में स्पेसिफाइड क्राइटेरिया में हमारा डिस्प्ले हो, वो फिल्टरिंग हम लोग ऑप्शन करते हैं। चलिए देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल एंड ग्राफ्स कैन बी डन बाय यूजिंग। कैलकुलेशन और प्रिपरेशन ऑफ टेबल्स है वो
किसके थ्रू आप कर सकते हैं। ऑप्शन आपका ए है एडोब फोटोशॉप, बी है एक्सेल, सी है नोटपैड, डी है पावर पॉइंट। तो किसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन आ गया, इतना ईजी क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पूछ लिया एक ईजी क्वेश्चन भी। तो टाइम अप हो गया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर है बिल्कुल एक्सेल ही यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, बाकी और कोई सा नहीं है ऑप्शन, वो सारे गलत हैं, सिर्फ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेवन्थ कह रहा है हमारा, what type of chart will you use to compare performance of two employees in the year 2016। अगर आपको किन्हीं भी दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है तो आप किस के थ्रू कर सकते हैं, किस चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने आ गए, फटाफट से आंसर कीजिए, टाइम भी स्टार्ट हो गया है। तो ऑप्शन ए है कॉलम चार्ट, बी है लाइन चार्ट, सी है पाई चार्ट, डी है डॉट चार्ट। तो इनमें से कौन सा चार्ट आपका यूज़ होगा दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। चलिए देखते हैं, टाइम अप हो गया है। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट से आप किसी भी दो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं कि पूरे ईयर में उन्होंने कैसा कैसा परफॉर्म किया है। तो ऑप्शन नंबर बी, लाइन चार्ट, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। फंक्शन इन एम एस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। जो फंक्शन है एम एस एक्सेल में वो किससे शुरू होता है। देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो आप लोगों को आता ही होगा। एंड ब्रैकेट साइन, एन इक्वल साइन, ए प्लस साइन, ए ग्रेटर देन साइन। तो किससे जो है एक्सेल का फॉर्मूला फंक्शन जो है वो स्टार्ट होता है। तो टाइम अप हो गया है। चलिए देखते हैं इसका हम लोग सही आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, एन इक्वल साइन जो है, इक्वल टू के साइन से ही सारे एक्सेल के फंक्शन हमारे स्टार्ट होते हैं। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये। अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा हो, आप लोग को नीचे दिख रहा होगा आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन, बिल्कुल एकदम से दबा दीजिए। आप लोगों को आगे भी ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको एक्सेल के ऊपर, एमएस ऑफिस के ऊपर और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर अ कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट। कौन सा फंक्शन ऐसा है एक्सेल में जो कंडीशन चेक करने के काम आता है कि गिवन कंडीशन हमारी सही है या गलत है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है और इसका ऑप्शन है ए सम, बी काउंट, सी इफ, डी एवरेज। तो कौन सा फंक्शन काम आता है कंडीशन को चेक करने के लिए। टाइम अप हो गया आप लोगों का, हम लोग इसका फटाफट से आंसर देखेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टाइम दोबारा चल गया लेकिन टाइम अप हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, जो यूज़ होता है कंडीशन को चेक करने के लिए। जो हमारी गिवन कंडीशन है वो सही है या नहीं है, इफ फंक्शन से हम उसको चेक करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एक्सेल कॉलम्स आर लेबल्ड एज। जो कॉलम्स है वो किस से रिप्रेजेंट या दर्शाए जाते हैं, ये इसका आप लोगों को आंसर देना है कि एक्सेल में जो कॉलम्स हैं वो किस से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोगों को मालूम भी होगा। टाइम अप हो गया है, पूछा भी जाता है हमारे बहुत सी बार एग्जाम्स में। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, लेकिन सही आंसर है ए बी सी। जो आपने ऊपर की साइड आते हैं लिखे हुए ए बी सी डी, वो हमारे कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं ए बी सी डी से। 1 2 3 से रो रिप्रेजेंट की जाती है। अगर रो के लिए पूछा जाए तो उसका आप लोग 1 2 3 टिक करके आएंगे एग्ज़ाम्स में। तो यहीं तक से आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आगे भी हम लोग इस तरीके के बहुत अच्छे अच्छे सीरीज़ क्वेश्चंस एक्सेल से रिलेटेड, एम एस वर्ड, एम एस ऑफिस पूरा हम लोग कवर करने वाले हैं, और भी चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इससे आपको हेल्प मिले, आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिले और आपके चैनल को हेल्प मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।